हे ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोग का मार्केट थोड़ा रिवर्स होके बंद हुआ है, उन्होंने रिवर्स कर दिया है इस पॉइंट में। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये सपोर्ट है हम लोग का, प्रीवियस एनालिसिस में मैंने कहा था कि ये जो जोन है ये हम लोग का सपोर्ट है। अगर इसको अग्रेसिवली तोड़ता है तभी हम लोग नीचे जाएंगे, वरना हम लोग नीचे नहीं जाएंगे। क्योंकि क्या हो सकता है, इस जोन में मार्केट यहाँ पे हम लोग का इसी जोन में इसके अंदर रह सकता है। यहाँ पे इस पॉइंट में हमने ये डिस्कस किया था प्रीवियस एनालिसिस में। और आज क्या हुआ कि मार्केट हम लोग का इस पॉइंट में खुला, यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे इस पॉइंट में खुला और फिर उसके बाद ऊपर जाते गया। फिर उसके बाद सेलिंग आने की कोशिश हुई पर सेलिंग आई नहीं, और फिर उसके बाद इधर ही कहीं हमारा मार्केट क्लोज हो चुका है। सो अब आगे का हमारा क्या डिसीजन रहना चाहिए, क्या प्लान रहना चाहिए। इतनी अग्रेसिव सेलिंग के बाद फिर उसके बाद यहाँ से मार्केट रिवर्स कर रहा है, और ये हम लोग का जो ट्रेंड लाइन है इसको ये फेक ब्रेकआउट भी कर सकता है। सो फिर यहाँ से क्या हम लोग का मार्केट न्यू ऑल टाइम हाई लगाएगा। सो चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो 1 आवर टाइम फ्रेम खोलें। सो इस पॉइंट में हमें क्या देखने मिला कि यहाँ पे 13 को इतना फॉल के बाद हमारे यहाँ 14 को बहुत ज़्यादा मार्केट सस्टेन किया, इधर स्विंग, ठीक है। सो इस पॉइंट में हम लोग ये सब लेवल्स है ये मार्क कर ले रहे हैं। अब इसके बाहर कहीं हमारा मार्केट जाएगा तो उस बेसिस पे हम लोग कोई डायरेक्शन प्लान कर सकते हैं। मान लीजिए इसी जोन के अंदर अगर मार्केट हम लोग का खुल रहा है या कुछ हो रहा है, हाँ, इसी स्विंग्स के अंदर, ये दोनों स्विंग्स है, ये नीचे वाले ट्रेंड लाइंस में हटा दे रहा हूँ, 1 मिनट। मान लीजिए ये 2 स्विंग्स है, इसी के अंदर हम लोग का मार्केट कुछ भी खुल रहा है, हाँ, या क्लोज हो रहा है। तो इसमें आप कहाँ से आप लोग डायरेक्शन प्लान करेंगे बताइए। 15 मिनट्स में खोल देते हैं। इसमें कहाँ से आप लोग डायरेक्शंस प्लान करेंगे। हाँ, कोई डायरेक्शन नहीं बन रहा है फ़िलहाल के लिए। क्या दिख रहा है, एम बना था, एम फेल होने लगा, फिर उसके बाद यहाँ पे कप एंड हैंडल बन रहा है। तो अगर इस स्विंग के साथ यहाँ से एक ब्रेकआउट आता है तो उस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। पर यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा, इस पॉइंट से हमें सेलिंग आई थी, तो इसका अगर ये जो लेवल्स है इसका अगर ब्रेकआउट दे देता है ये सब लेवल्स का, तो ज़्यादा परफेक्ट सिनेरियो रहेगा इसका। नहीं तो अगर मान लीजिए यहाँ से कोई आप लोग का सेटअप बन रहा है, इस पॉइंट से मार्केट इधर कहीं खुलता है, ये स्विंग का ब्रेकआउट देता है यहाँ से ज़ोर से, तो इस पॉइंट तक आना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ से मे बी साइडवेज होके फिर उसके बाद सेकेंड हाफ में ब्रेकआउट दे तो मैं ज़्यादा वहाँ पे इंटरेस्टेड रहूँगा। फिर उसके बाद यहाँ से मान लीजिए अगर इधर कहीं गैप डाउन खुलता है, और तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग के लिए नहीं जाएंगे, हम लोग यहाँ पे बाइंग का ही सोचेंगे इस पॉइंट में, क्योंकि ये जोन के अंदर है और यहाँ से हम लोग का एग्जैक्टली यहाँ से बाइंग चालू हुआ है एकदम यहीं से, और फिर उसके बाद यहाँ से बहुत तेज़ी से बाइंग आई है। तो इस पॉइंट पे मान लीजिए हम लोग का खुल जाता है इधर कहीं, तो यहाँ पे हम लोग सेलिंग के लिए नहीं जाएंगे, सेलिंग स्लो रहेगी। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से सोचेंगे कि इस पॉइंट से जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करें तो हम यहाँ से हम लोग बाइंग का प्लान कर सकें। तो और सेलिंग के लिए कब जाएंगे, जब ये स्विंग, ये वाला जो स्विंग है इसको नीचे तोड़ दे अग्रेसिवली, तो सेलिंग, क्योंकि आप लोग जानते हैं आता है तो अग्रेसिवली आता है। तो ये कप एंड हैंडल बन रहा है, तो मैं भी हो सकता है कि यहाँ का कप एंड हैंडल का यहाँ का लो का स्टॉप लॉस हिट करके, क्योंकि बहुत लोग BTST भी लिए होंगे यहाँ के लिए कि कप एंड हैंडल देख के, तो यहाँ का स्टॉप लॉस हिट करके फिर कहीं मूव करे। और ये जोन के अंदर तो मैं प्रेफर करूँगा कि कहीं नहीं लेने, क्योंकि मतलब कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा। आप लोग खुद देखिए, इस पॉइंट में मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क कर देते हैं। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, ये सपोर्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग खुद जानते हैं कि यहाँ से इतनी बड़ी सेलिंग आ रही है, हाँ, कहाँ डायरेक्शन है मार्केट के पास बताइए। ये अगर या तो इसको ब्रेक करे या तो इसको फिर उसके बाद ब्रेक करके ऊपर नया हाइस बना दे, इधर इसके बीच में कोई डायरेक्शन नहीं है। आप लोग को स्कैल्प करना पड़ेगा या फिर छोटे टारगेट्स के लिए ट्रेड्स लेने पड़ेंगे, बट कोई लंबे टारगेट्स के लिए यहाँ पे इसके अंदर कोई हम लोग का ट्रेड नहीं बनता है। सो चलिए एक बार बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या होगा। सो बैंक निफ्टी में आज भी हमें क्या देखने मिला, ये 5th कैंडल है जो रेड में क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी में हमारा। ये जो ट्रेंड लाइन था मैंने प्रीवियस एनालिसिस में आई गेस मार्क किया था इसको,
ये वाला ट्रेंड लाइन था। मैंने शायद आप लोग को बोला था कि ये हो सकता है मे बी सेलर्स यहाँ से आके फिर उसके बाद एक बाइंग आए, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेलिंग बहुत वीक थी। मैंने कहा था कि यहाँ से एक अप मूव हो सकता है बैंक निफ्टी में हम लोग, क्योंकि उतना नेगेटिव नहीं है। और फर्स्ट कैंडल यहाँ पे रेड बनी, सेलिंग नहीं आ रही थी, फिर उसके बाद बाइंग आई, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर बना के यहाँ पे सेलिंग आ गई, वापस रिवर्स हो गया। और पर बैंक निफ्टी में अभी भी मैं नहीं कहूँगा कि हाँ यहाँ पे सेलिंग के लिए हम लोग जा सकते हैं। बैंक निफ्टी के ये सब लेवल से यहाँ पे इस पॉइंट में मान लीजिए अगर बैंक निफ्टी बहुत तेज़ी से गिरता है, ये सब लेवल्स को ब्रेक करता है और ये वाला जो स्विंग है इसको अगर ब्रेक करता है तेज़ी से, तब यहाँ से नेगेटिव होंगे। और ये 5th रेड कैंडल है हमारा बैंक निफ्टी में, फिर भी कोई मेजर मूव नहीं आ रहा है, बाइंग नहीं आ रही है तो सेलिंग भी नहीं आ रही है। यहाँ पे खाली बैंक निफ्टी इधर 5th रेड कैंडल बनाया है, तो एक यहाँ से एक बड़ा बाइंग मोमेंटम देखने मिल सकता है, क्योंकि ये हमारा बाइंग मोमेंटम है। फिर उसके बाद ऊपर सस्टेन किया, यहाँ पे सेलर्स नहीं आ रहे हैं पर ये बाइंग जोन में धीरे धीरे आते जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग को इस पॉइंट से ये लेवल ब्रेक करने में भी हो सकता है। यहाँ का ट्रेंड लाइन जो है मार्क कर दे रहे हैं। यहाँ से हम लोग को एक अच्छा मूव बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है, बट कंडीशन यही है कि एक पहला मूव आ जाना चाहिए। एक पहला मूव आए तो फिर उसके बाद वहाँ पे जैसे ही एक पुल बैक हो, उस बेसिस पे हम लोग इस पॉइंट पे यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी अपना पोजीशन बना लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इस वे में यहाँ पे सपोर्ट लिया है, अगर यहीं कहीं खुलता है तो इस वे में यहाँ पे डब्ल्यू बन सकता है इस पॉइंट पे। पर अभी सेलिंग के लिए इस पॉइंट में बैंक निफ्टी में कहना सही नहीं है। सेलिंग यहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते। अब मान लीजिए ये तो पूरा बाइंग जोन है, कहाँ सेलिंग करेंगे आप ही बताइए। और 5th रेड कैंडल है ये, फिर भी कोई सेलिंग नहीं, इसको तो सेलिंग कहते नहीं। तो यहाँ से एक बैंक निफ्टी में मैं अपसाइड ही प्लान करूँगा, पर जब तक हमारा इस जोन इस रेंज के अंदर है तब तक मैं कोई प्लान नहीं करूँगा। इसके अंदर कहाँ प्लान करेंगे आप बताइए। यहाँ से मतलब छोटे मोटे टारगेट्स ही आप लोग प्लान कर सकते हैं। एक बड़ा सा मूव आना चाहिए, इसको ब्रेक करना चाहिए ऊपर की तरफ, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से बैंक निफ्टी का नया ऑल टाइम हाई भी देख सकते हैं। और सेलिंग के लिए यहाँ पे इसका अगर ब्रेक करता है एग्रेसिवली, या ये स्विंग ब्रेक करता है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर यहाँ से हम लोग बैंक निफ्टी में भी सेलिंग के लिए देख सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ हमें क्या देखने मिल रहा है कि हम लोग का मार्केट थोड़ा शांत होने जा रहा है। बहुत एसएल हिट भी कर सकता है, एक बड़े मूव उसके बाद में भी शायद आए। नहीं तो अगर वो दोनों जोन्स निफ्टी या बैंक निफ्टी ब्रेक करते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत अच्छे खासे मूव भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये रहेगा हम लोग का प्लान ऑफ एक्शन। और कल फ्राइडे है तो ज़्यादा अग्रेसिव आप लोग मत होइएगा, थोड़ा संभल के ट्रेड करिएगा। और पहला मूव एक आ जाने दीजिए, फिर उसके बाद उसके पुल बैक में आपका जो सेटअप बने उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लीजिएगा। सो ये रहेगा हम लोग का प्लान ऑफ एक्शन। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।